ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। क्षेत्र साधना का हो या कोई भी सांसारिक साधना, हम किसी सांसारिक कामना की सिद्धि के लिए करते हों या इष्ट कृपा प्राप्ति के लिए, केवल साधना के क्षेत्र में सबसे पहले गुरु स्मरण, गुरु को नमन, उसके बाद फिर इष्ट से पहले भी हम गणपति का स्मरण करते हैं। कोई भी कार्य भौतिक जगत का, चाहे वो व्यापारिक हो, मकान, शादी, ब्याह, विवाह आदि कुछ भी, तो सब कर्मों में सबसे पहले गणपति स्थापना। हमारी सनातन संस्कृति में कई काम हम करते हैं, परंपराओं से जुड़ा होने के कारण करते तो हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं कि वो करते क्यों हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है। तो गणपति प्रथम पूज्य होने के पीछे रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सामान्य सा, शिव पार्वती का आशीर्वाद, कहीं ब्रह्मा का आशीर्वाद। लेकिन हम जब तर्क की बात करते हैं, कहते हैं सनातन संस्कृति का एक वैज्ञानिक आधार है, तो इसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे ठोस आधार क्या है? जो षट चक्र हैं उनमें जो पहला चक्र है मूलाधार, उसका तत्व है पृथ्वी, और मूलाधार चक्र के देवता हैं गणपति। 5 तत्व, ये सृष्टि पंच तत्व भूत। तो पंच तत्व भूता इस प्रकृति में पृथ्वी तत्व ही ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है। शेष चारों तत्व, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनका ठोस अस्तित्व नहीं है। तो क्षेत्र कोई सा भी हो, पहले गणपति स्मरण। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु स्मरण के बाद भी इष्ट से पहले, इष्ट देव के पूजन, उनकी उपासना आराधना से पहले गणपति स्मरण। उसके पीछे कारण ये है कि जो कुछ हम चाहते हैं, जिस भी कामना से हम ये कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक जगत का, कोई न कोई कामना अवश्य होती है। वो कामना ठोस आकार ग्रहण कर ले, इसलिए गणपति प्रथम पूज्य है। गणपति का स्वरूप देखें हम, पृथ्वी पे सबसे भारी वो हाथी का सर है उनका, मुख है वो, पेट उनका बड़ा, आहार उनका लड्डू, हर चीज़ ठोस। उसके पीछे कारण यही कि वो ठोस तत्व के कारक हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर गणपति ही क्यों, कारण क्या है इसका? तो उसका रहस्य मंत्र विज्ञान में। गणपति का जो बीज मंत्र है वो गा के ऊपर बिंदु लगी हुई, और सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उसका उच्चारण होता है गम, लेकिन उसका उच्चारण गम नहीं है। हमारी देवनागरी लिपि में अक्षर एक अंग है और एक अह है, 2 बिंदु लगता आगे, वो अह उच्चारण होता है, और एक अंग बोलते हैं तो हमारे होठ खुले रहते हैं, और गम बोलते हैं तो होठ मिलते हैं, और गंग बोलते हैं तो होठ खुले रहते हैं। जिस तरह से गंगा का उच्चारण करें और पीछे से गा हटा दिया जाए तो जो गंग बचता है वही गणपति के बीज मंत्र का सही उच्चारण है। ओम की बहुत महत्ता है, और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है, बहुत महत्ता, बहुत मूल्यवान। ओम मूल रूप से देखा जाए तो ओम कोई अक्षर नहीं, वो परम शक्ति, जो परम तत्व है, उसका स्वरूप है वो। और जो परम शक्ति है उसके 3 रूप, वो अपने 3 शक्तियों, 3 रूप से इस सृष्टि का संचालन करती है। ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु पालक हैं, और शिव का एक रूप है महेश। प्रायः कहा जाता है कि शंकर वो विनाश के देवता, ऐसा नहीं है। जो लय के देवता हैं, विनाश के देवता हैं, वो हैं महेश, ना कि शिव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो परमाणु है उसके भी 3 तत्व हैं।
और वो तीनों तत्वों की जो कार्य प्रणाली वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ही है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों शक्तियाँ, तीनों तत्व हैं परमाणु के, ये भी उसी तरह काम करते हैं। तो जब महेश बोलते हैं म, तो होठ मिलते हैं। ओम, ओम का जप करेंगे तो वो कामनाओं को नष्ट करेंगे, कामना रहित कर देंगे हमको। और कामना जब नष्ट हो जाएगी तो इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, जिसे मोक्ष कहा जाता है। इसलिए ओम की महत्ता है। लेकिन आजकल कौन मोक्ष चाहता है? कौन मोक्ष के लिए पूजा पाठ कामना करता है? कोई नहीं। करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता होगा, अन्यथा हर व्यक्ति किसी न किसी कामना से ही पूजा पाठ। तो फिर ओम यदि उच्चारण करेंगे तो कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि हमको बीज मंत्र, किसी भी मंत्र में उच्चारण करें हम, तो हमको उच्चारण ओम की बजाय ओम करना चाहिए, गंग की तरह से। और गणपति के बीज मंत्र का उच्चारण है गंग गणपतये नमः। तो गुरु स्मरण के बाद वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह बोल करके भगवान गणपति का स्मरण करें, उनको नमन करें। उसके बाद फिर आगे बढ़ें। इस गणपति स्मरण के साथ यहाँ पर ओम गंग गणपतये नमः की एक माला भी की जा सकती है। गणपति अथर्वशीर्ष का एक पाठ भी किया जा सकता है। किसी भी रूप में गणपति की उपासना हमको गुरु स्मरण के बाद साधना के क्षेत्र में करना ही चाहिए। और वो इसलिए की जाती है कि हम जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपनी जिस भी कामना की पूर्ति के लिए हम पूजा पाठ, हम जिस भी स्मरण करने जा रहे हैं, कोई भी प्रयोग, हमें हमारा यथेष्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें परिणाम मिले, हमारी मनोकामना ठोस आकार ग्रहण करे, जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए सबसे पहले साधना के क्षेत्र में भी गुरु के बाद गणपति स्मरण किया जाता है। कोई न कोई कारण अवश्य है प्रत्येक क्षेत्र में। हमारी सनातन संस्कृति के जितने भी विधान हैं उन सब के पीछे कोई न कोई ठोस कारण है। उस कारण को यदि हम समझ लें तो परिणाम उस श्रद्धा में, विश्वास में वृद्धि हो जाती है। उस साधना के क्षेत्र में तो श्रद्धा और विश्वास वो फल देने के मूल आधार है। यदि शंका रहती है तो परिणाम संदिग्ध रहते हैं। इसलिए हमारे साधना के क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विधान को समझना और शंकाओं को दूर करना वो आवश्यक है। शंका रहित होकर के श्रद्धा सहित हम कुछ भी, किसी की भी स्मरण, पूजन, साधना करेंगे, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्री गणेश आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।